This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर। जिन मौज़ूआत के ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं वो है कारोबार, बिज़नेस, मईशत, फ़ाइनेंस और इसके अलावा अखबारों की शह सुर्खियों के ऊपर एक नज़र डालते हैं और उसके साथ ही उस पर तज़किया भी देते हैं। आज की बहुत बड़ी माशी ख़बर है, खैर मौजू ही चूँकि माशी नोयत का है, फ़ाइनेंशियल है, फ़ाइनेंशियल करप्शन का है, तो उस बारे में आज बड़ी तफसीली गुफ्तगू होगी। दुनिया भर के अंदर उसका चर्चा हो रहा है, उसके बारे में बड़ी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जनाब मुआविन मेज़बान शरीक गुफ्तगू होते हैं जनाब जुनैद गुल साहब। वेलकम। गुड मॉर्निंग नाज़रीन। हाँ जुनैद गुल साहब, असल में पाकिस्तान की टीम जीत गई है और सारी रात कौम रक्स में मुब्तला रही। शायद भूल गए थे कि वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान की टीम नहीं है, लेकिन फिर भी चैम्पियन गाने गाती रही। मुकाम कतई शर्म का नहीं, कभी कभार इंसान को सदमे में इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, हाँ चैम्पियन हम ज़रूर हैं। दुनिया जहाँ के अंदर फाइनेंशियल करप्शन के अंदर ज़रूर हम लोग चैम्पियन बन गए हैं। और सोशल मीडिया ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। न किसी की रंगत का मजाक उड़ाना चाहिए, न किसी की सूरत का मजाक उड़ाना चाहिए। तो वो असल में मसले मसाइल कुछ इस नौयत के होते हैं कि कभी कभार बयान नहीं हो पाते। मैं आपसे ज़रूर इस बारे में ज़रूर बात करूँगा। वो बात यह है कि जिन लोगों का उड़ाते थे कल तक रंगत का मजाक, टीम ने मुँह काला कराया और कौम ने, खैर एनीवे माजरत चाहूँगा, शेर मुकम्मल करने की इजाज़त कतई नहीं लूँगा, वरना लोगों के जज्बात को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचेगी। और जनाबे वाला, इसी के साथ आपके पास मैं तशरीफ़ लाता हूँ आज, क्योंकि बुनियादी मसला आपके सामने रखता चलूँ कि हमारी कौम इतनी ज़्यादा मुबालगा आराई का शिकार हो चुकी है कि कभी कभार हकीकत से बिल्कुल बहुत बहुत दूर वेस्ट इंडीज़ की टीम का रक्स एंजॉय करती रही, खुद भी नाचती रही, दूसरों को भी नचाती रही। डांस बहुत अच्छा है और आपको पता है हमारे यहाँ हमारे मुल्क के अंदर डांस को बहुत पसंद किया जाता है, बल्कि सिर्फ डांस ही किया जाता है, काम कोई नहीं किया जाता। इसीलिए आप देखें ना क्रिकेट मैच इतना थर्ड क्लास। आज सुबह आप भी डांसते हुए आए थे, मतलब मैं डांस तब आया था बिल्कुल चैंपियन करता हुआ, चैंपियन करता हुआ। थोड़े जोश जज्बे को रोके हुए हूँ, कुछ वजन ज्यादा है। कोर्ट की कैद ने मुझे रोका हुआ है, कोर्ट की कैद। सर खबरें क्या है? बड़ी कोई खबर देखें, बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है। पहले विकी लीक्स के ऊपर नाचने गाने वाली पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल खामोश हो गई। कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा ये कहें क्यों, क्योंकि पायनामा पेपर्स जो हैं वो अंग्रेजी में आए हैं और साहबियों की अंग्रेजी तो इतनी थर्ड क्लास है कि मैं आपको क्या बताऊं। अंग्रेजी बोलते भी कुछ चैनल तो, चंद चैनल तो ऐसे हैं कि अंग्रेजी में खबर लगाते हैं। मैंने देखा एक पट्टी चलाना शुरू की है फरिश्तों के कहने पर, तो पट्टी में अंग्रेजी में लिखते हैं तो इतनी निकम्मी अंग्रेजी होती है कि शर्म आती है। दिल चाहता है कि शेक्सपियर की कब्र पे जाके, फातिहा तो नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन वो बेचारा अंदर कब्र में बेचारा तड़प रहा होगा कि मेरे साथ क्या जुल्म किया जा रहा है इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर हमारी अंग्रेजी में, और सहाफ़ी हज़रात खास तौर पे। तो मैं ये कहना चाहूंगा मैं एक्साइटेड हूं, रोक नहीं पा रहा खुद को। ये पानामा पेपर्स के बारे में मुझे बड़ा कंट्रोल करके आया था, बिकॉज़ माय सिस्टर इज लाइक वेरी कंसर्न्ड कि यार तुम जरा ज्यादा जज्बाती हो जाते हो, नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, और पाकिस्तान में इट्स नॉट गुड फॉर योर रेपुटेशन। मैंने कहा नहीं, शी वाज मोर वरीड अबाउट द, यू नो, कि अपना खुद कहती है ब्लड प्रेशर बढ़ाने की जरूरत क्या है यार, मैं बढ़ाता होना कुछ नहीं है, होना कुछ नहीं, आप बोलते रहे, यही सब। बट मैंने यही बोला उसको यार, मैंने कहा यार थोड़ा सा सच तो बोलना चाहिए ना, एटलीस्ट वी शुड टेल पीपल व्हाट द ट्रूथ इज। चलो प्यार करने वालों की तो सुन लो, प्यार करने वालों की तो सुन लो। हम भी यार तुमसे नफरत तो नहीं करते, हम भी तुमसे प्यार ही करते हैं, तभी तुमको समझाते हैं कि तुम इतने जज्बाती ना हो। बात यह है, पानामा पेपर्स के बारे में भी मुकम्मल डिटेल नहीं मिली। बात यह है कि 12 ऐसे बैनुल अक़वामी लीडरों का जिक्र आया है कि जिन्होंने अपने मुल्क की माशी दौलत लूट कर दूसरे मालिक तक पहुँचाया है। कुछ जानी पहचानी शक्लें भी थी उसमें यार, जानी पहचानी शक्लें बहुत ज्यादा थी, इसीलिए तो पूरे लोग शायद मुगालते का शिकार रहे, पूरी रात नाचते रहे, चप्पलें तोड़ डाली सब लोगों ने। चैंपियन बिल्कुल करप्शन के चैंपियन। बड़े फेमिलियर फेसेस थे यार। सर मेरे अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत जरूर है कि मैं कह सकता हूँ कि उसमें जरूर पाकिस्तान का जिक्र है, पाकिस्तानी वजीर आजम का भी जिक्र है, लेकिन
लेकिन मैं आपको बताता चलूं, देखें असल में ये भी फिर मुबालगा आराई हो जाएगी कि बगैर कागज पढ़े मैं उन पर इल्जाम लगा दूं, बट वो क्योंकि आपको पता है कि आजकल चंद लोग पाबंदियां लगाने में बड़े तेज हैं, आपको पता होगा। तो हमारे ऊपर भी इदारे मौजूद हैं, वो कहें अली नासिर और अनकन्फर्म्ड न्यूज़, व्हाट इज द न्यूज़ ये है कि चंद ग्लोबल लीडर्स ने अपने पैसे जो हैं वो अपने मुल्क से बाहर कहीं इकट्ठे कर रखे हैं। अच्छा। उसमें जाहिर बात है पाकिस्तान का नाम करप्शन में ना है, ऐसा कैसा हो सकता? क्रिकेट में ना है कोई बात नहीं, वैसे ही टीम थर्ड क्लास है, अफरीदी जान नहीं छोड़ेगा इनकी, नहीं छोड़ने कप्तानी छोड़ दी इसने, जान नहीं छोड़ी। लेकिन ये कि बाकी किस चीज़ में नाम आएगा पाकिस्तान का? क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे तबकात की बात नहीं सुनते। मैं आपकी अपनी बात नहीं करता, पढ़े लिखे तबकात अपनों की भी नहीं सुनते, दूसरों की भी नहीं सुनते। बात यह आपकी मईशत तबाह बर्बाद हो चुकी है सर। बात यह है कि जब ये मैं और आप टेलीविज़न पर कहते हैं तो कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं। हर आदमी नाच गाना करता है, कहता है जीडीपी, टीडीपी, पीडीपी, पीएचडीपी, टीडीपी, टीडीपी। भाई बात यह है कि पाकिस्तान की मईशत ना तो नंबरों में अच्छी है, ना शक्ल में अच्छी है, ना सीरत में अच्छी है, ना सूरत में अच्छी है। पाकिस्तान की मईशत की बात कर रहा हूँ आपसे, बहुत बदहाल है। आप रोज़ जिक्र करते हैं बिजनेस की न्यूज़ें, बड़ी बड़ी लाके मुझे लतीफ़े सुनाते हैं, पाकिस्तान की मईशत परवान चढ़ रही है दुनिया का अंदर, और आप भी उन वज़रा की बातों में आ जाते हैं। मैं नहीं आता, वज़रा की बातों में आ जाते हैं। मैं नहीं आता सर। वो सैयद एजाजुद्दीन शाह साहब जो है, नहीं आज मुझे इजाज़त है कि मैं थोड़ा बहुत उगल दूं, तो मुझे कहते हैं काफ़ी अरसे से यहाँ पर मुंतज़िम आला ने भी एक दफ़ा कहा था कि आपने शेर व शायरी करना छोड़ दी। मैंने कहा भाई मैंने शेर शायरी छोड़ दी। उन्होंने कहा अली भाई कभी कभार एक आधा पढ़ दिया करें, हम मना नहीं करते। तो एक कता है सर, सैयद एजाजुद्दीन शाह साहब का पाकिस्तान भी तशरीफ़ लाए, हमारे पाकिस्तान के बड़े मशहूर शायर हैं, पॉपुलर मीरठी अल मारूफ एलियस जिसे आप कहते हैं तखल्लुस के लिए। उनका शेर है, अजब नहीं कि तुक्का भी तीर हो जाए, हैं अजब नहीं कि तुक्का भी तीर हो जाए, फटे जो दूध तो वो फिर पनीर हो जाए। क्या बात है, क्या बात है, वाह। जुनैद गुल सुनना, मवालियों को न देखा करो हकारत से, न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। आगे आप, हाँ, मवालियों को न देखा करो हकारत से, न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए। क्या बात है, ठीक है। अच्छा, अब जो बात मैं आपसे कर रहा था, बात यह है कि अब दुनिया के अंदर पाकिस्तान की माशी रेपुटेशन क्या रहेगी? क्या IMF लोन देने से पहले ये नहीं देखेगी कि पानामा पेपर्स के अंदर आपके बारे में क्या आ रहा है? आप दुनिया के सामने जाकर रोना रो रहे हो, हमारे मुल्क में पैसा नहीं, हमको एड दो, हैं? आप सारी दुनिया से एड मांगते फिर रहे हो, राइट, हैं? सारी दुनिया से कहते हो कि हमारी माशी मदद फरमाओ, कहते हो ना। एक ज़माने में शाह महमूद कुरैशी साहब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा थे, हैं, पीपल पार्टी के बड़े स्टालवर्ट थे, आजकल वो PTI में होते हैं अगर आपको पता हो। बिल्कुल। उन्होंने बयान दिया कि साहब पता नहीं 20% पाकिस्तान पानी के नीचे, तो वो 20% जो पानी के नीचे था उसके लिए सारी दुनिया में कशकोल लिए फिरते रहे हम लोग, हमका पैसे दो, हमका पैसे दो, दिए पैसे। देखो दुनिया ने, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान ने क्यों पैसे नहीं दिए? इसीलिए मैं कहता हूँ ये जिसे हमारे बहुत मारूफ एक टेलीविज़न एंकर इकोनॉमिक टेररिज्म के नाम से लेकर आए थे, आपको पता होगा, मार्केट के अंदर। बात यह है कि ये इकोनॉमिक टेररिज्म मेरे मुल्क को सुबह शाम तबाह कर रही है। सर अमाउंट लिखी हुई है उसमें, कितने पैसे बाहर रखे हुए हैं वज़ीर? मैंने अभी तफसीलन पढ़ी नहीं, ये काम आपके लिए छोड़ दिया मैंने। वो न्यूज़ मैंने हल्की सी रात को देखी थी, बट आई थॉट कि बेबी कोई झूठ होगा, बट नहीं तो रिबटल आना चाहिए ना आपकी तरफ से यार, बड़ा जरूरी है। आप मिडनाइट के ऊपर खबर आती है, वो कहते हैं हम दुनिया की बुनियादों को हिला देंगे। उनके साहबजादे का एक निजी चैनल पे इंटरव्यू मैंने देखा था, उसमें तो उन्होंने कुछ वो भी किए, एतराफ़ात भी किए कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी प्रॉपर्टीज हैं, सब है। तो वो तो आई थिंक दे आर टेलिंग द ट्रूथ। फिर गाओ गाना चैंपियन। अच्छा, उससे मुझे लगा कि कुछ सच भी हो सकता है इसमें, बिकॉज़ उन्होंने खुद बोला कि प्रॉपर्टीज हमारी हैं। वो नहीं तो मैंने तो नहीं कहा कि है कि नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं उनके साहबजादे जो है उसमें तो तरक्की याफ्ता ममालिक के सरवराहान के वालिद का नाम भी आ गया है। अच्छा, वो उसमें तो जनाब एक और बहुत बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी मुमलिकत के सदर के दोस्त का नाम भी आ गया है। कि IMF जो है वो हमको कर्जे नहीं, चीन का भी नाम, चीन की साबिक वजीर आजम की बेटी का नाम भी आ गया है। गलत है, सही है, मैं नहीं जानता, हैं? शायद किसी मुल्क के बादशाह की भी किसी उसका नाम आ गया है ना। और हमारे बिरादर ममालिक जो हैं वहाँ पर भी बेटियों, भाइयों, बेटों का नाम आ चुका है। इंडिया का नाम नहीं आया, लेकिन वहां पर भी करप्शन बहुत। तो है, करप्शन तो खैर बहुत। इंडिया में इतनी करप्शन है सर, हम लोग भूल चुके हैं ये इंडिया। तो मैं तभी तो कह रहा हूं कि दुश्मन ऐसा निकम्मा पाया, ये खुशकिस्मती थी हमारी। इसमें नाम नहीं होगा, एग्जैक्टली। दुश्मन ही हमने ऐसा निकम्मा पाया कि हमारी खुशकिस्मती हो गई। अगर हमारा जरा भी तगड़ा दुश्मन होता तो आज पता नहीं क्या होता।
लेकिन हमारा दुश्मन भी यही है ना, तो वो भी जब करप्शन में इन्वॉल्व। लेकिन सर फाइनेंशियल करप्शन, मैं आज माजरत आपको थोड़ा बोलने नहीं दे रहा, थोड़ा मैंने कहा अपनी भड़ास निकाल दूं, फिर आज आपने भी लगता है कुछ पानी ज्यादा पिया हुआ है, आपको भी इजाजत दूंगा, आप भी उगल दीजिएगा जो कुछ आपके जहन में। लेकिन मेरे जहन में जो जज्बाती तौर पर तासुरात हैं सर, वो कल ये हैं कि दुनिया भर कल खुशी मनाती रही क्रिकेट का वर्ल्ड कप। आपके शाम को जो खबर आई, रात को खबर आई, मैं आपको बताऊं पाकिस्तान की तारीख की बड़ी अहम खबर है। इससे जो असरात मुरत्तब होंगे, ये हमारे मीडिया पे आई है, किस पे आई है? सर हमारे मीडिया पे नहीं आई, ये विकीलीक्स टाइप पानामा पेपर्स हैं, उसमें ऐसी शाया किया है उन्होंने, और फिर बतलाया है कि ये दुनिया भर के जो है वो, और उन्होंने देखें छोड़ा किसी को भी नहीं, तरक्की याफ्ता ममालिक में भी, तरक्की पजीर ममालिक में भी सबका जिक्र किया है। आपको पता होगा सर कि हमने अगले ही दिन नागोर्नो काराबाग, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जो इख्तलाफ है उसका जिक्र किया था, और अब आपको पता लगा होगा कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर ये चीज़ थोड़ी सी गर्म हो गई है। सर इसको असल में हमारे यहाँ लोग टेलीविज़न सरकारी चैनल पढ़ा करता था नागोरो कालाबाग, तो लोग समझते थे शायद ये कालाबाग से इसका कोई ताल्लुक है। ये नागोर्नो काराबाग दरअसल आज़रबाईजान, जिसे हम अज़रबाईजान कहा करते थे, हमारे सरकारी टेलीविज़न चैनल के ऊपर जब आज से 20 साल पहले पढ़ा करते थे ये खबर, तो ये आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान इख्तलाफ है, और आज़रबाईजान का जिक्र भी इस लिस्ट में आया है। अच्छा, उसका भी नाम आया? उसका भी नाम आ गया। अच्छा, ओके। यानी इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आ गए हैं। फर्क कोई नहीं पड़ेगा, ये मैं आपको बता दूं। आपके मुल्क पर फर्क तो कोई, आपके निजाम पर एक टके का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम लीडरशिप का है ही नहीं, प्रॉब्लम कौम का है। अब आप जो बोल लो मुझे, अब मैंने अपनी बात बोली। थोड़ा सा IMF के बारे में जो आपने कहा ना कि IMF हमको कर्जा नहीं देगा, अब सर अगर इन्हीं चीज़ों की वजह से कर्जे ना मिलने होते ना, तो ये जो लोन मिला था यही ना मिलता, बिकॉज आई थिंक देयर आर रीजंस इनफ नॉट टू गिव अस लोन्स, बिकॉज वी हैव फॉल्टेड ऑन सो मेनी थिंग्स। एक खबर आई हुई थी सर, मैं वही पढ़ के सुना देता हूँ आपको, कि अभी जब ये EFF जो था हमारा एक्सटेंडेड फैसिलिटी जो प्रोग्राम इन्होंने दिया था हमको 2013 से 2016 का, अब वो ख़त्म पे आने वाला है। आपको पता होगा सितंबर में ख़त्म हो जाएगा वो। तो अब वो जो है इनको लग रहा है यार अब तो जो है ना ये अब थोड़ा सा इनको थोड़ा सा हाथ होला रखा हुआ था, अब थोड़ा सा हाथ टाइट कर रहे हैं। तो खबर ये आई है IMF perturbed over privatization delays। अब उन्होंने जो चीज़ें नहीं की थी, जो पहले वेवर दे रहे थे वो लोग कि ठीक है यार छोड़ दो, ये नहीं हुआ छोड़ दो, वो 14 वेवर मिले थे इनको बाय द वे। अब उन्होंने कहा है, IMF ने कहा है, सीरियस कंसर्न है उनके कि प्राइवेटाइजेशन के वादे किए गए थे, 11 एंटिटीज़ को कहा गया था कि जून 2016 तक हो जाएंगी, अब तो कोई नामो निशान भी नहीं आ रहा उसका। एंड मेरे बहुत ही काबिल एहतराम, वेरी रिस्पेक्टेड एंड विद द कोर ऑफ माई हार्ट आई एम सेइंग इट, ज़ुबैर साहब जो हैं उन्होंने, अच्छा अब मुझे हैरानी इस बात पे होती है कि ही कम्स ऑन TV एट टाइम्स एंड ही ओनली टॉक्स अबाउट एनीथिंग बट नॉट प्राइवेटाइजेशन। हमारा BP हाई हो रहा है, मैं तो BP हाई हो रहा है, हल्का कर लो ये BP का हक सिर्फ मुझे भी नहीं चाहिए, आपको भी नहीं चाहिए। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि he comes on TV talking about issues like यार मजबूरी है not relating to privatization। अच्छा प्राइवेटाइजेशन अभी मैंने कथा पढ़ा था आपके लिए, अभी मैंने कथा पढ़ा था ना, मैं बताऊं आपको, प्राइवेटाइजेशन में बात कौन करता है कि जिनको ताल्लुक नहीं प्राइवेटाइजेशन से, प्राइवेटाइजेशन से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ज़ुबैर इज मोर अप्रोप्रिएट एंड मोर पढ़े लिखे एंड मोर इंटेलिजेंट टू टॉक अबाउट दीस थिंग्स। जो लोग इस पे काबिल नहीं है वो आके बात करते हैं इसके बारे में, एंड दे मिसलीड द नेशन अबाउट व्हाट इज हैपनिंग विद प्राइवेट। PIA में एक कौम को ये मुसीबत पड़ी हुई है कि एक कांस्टेंट एक सुनने में आ रहा है पाकिस्तान एयरवेज खोल रही है, एक PIA भी है, PIA प्राइवेटाइज होने वाली थी पहले, नया चेयरमैन भी लगने वाला, नया चेयरमैन लगने वाला है। आई डोंट नो द कंप्लीट मेस, confused nation is completely confused कि हो क्या रहा है हमारे साथ। यार ये ओहदा और कुर्सी होती है ना, ये कैद होती है। सर उसके बाद मुझे मिल जाए तो मैं भी कैद में आ जाऊंगा। यार I don't think so यार, अगर वो तो यार मैं भी झूठ बोलना शुरू कर दूंगा। फरफर मुझे एक दफा ओहदा तो देकर देखो। मुझे हैरानी इस बात पे होती है कि जो जिसका पोर्टफोलियो है ना वो उस पे आगे उसके अलावा हर चीज से बात कर रहा होता है, वो यही बात मुझे सरप्राइजिंग है जी, मुझे सरप्राइजिंग, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर जो शख्स देखें सर, मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारे मुल्क के अंदर आपको हकीमों की, क्रिकेट एनालिस्ट की, नहीं सुनिए, मईशत दानों की कोई कमी दिखाई नहीं देगी, लेकिन हमारे मुल्क की मईशत की ऐसी की तैसी, हमारे मुल्क की क्रिकेट की ऐसी की तैसी, हमारे मुल्क की हेल्थ की ऐसी की तैसी, हमारे मुल्क की एजुकेशन की ऐसी की तैसी। इस खबर में जो अंडरलाइंग हमारे लिए थ्रेट है ना सर, वो आप समझने की कोशिश करें, उनकी टोन सुने आप, द वेरियस। मैं आपकी टोन सुन लूं, मुझे 1 मिनट जरा इनकी टोन सुननी है, जरा थोड़ा सा मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आता हूं और आप अपने जज्बात को काबू में रखिएगा। देखिए प्यार करने वालों की बात हमेशा सुननी चाहिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, माशी मौजूआत के साथ आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू जारी थी, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी एक माशी खबर की। आप अखबार से पढ़कर बता रहे थे, इतने सारे कागजात आपने पकड़ रखे हैं सर। इसमें जो सबसे बड़ी क्रक्स वाली खबर है ना जो इस न्यूज़ के अंदर जो मैं निकाली है सर, वो ये है कि एक तो मैंने बताया था आपको कि वो कह रहे थे कि जो प्राइवेटाइजेशन डिलेज हैं दे आर नॉट एक्सेप्टेबल एनीमोर, एंड वो कह रहे हैं यार हमसे वादा किया था किया नहीं, जैसे दो बच्चे लड़ रहे हैं। दूसरे ऊपर से वो ये कह रहे हैं कि the IMF staff said that Pakistan had assured the fund that in the current round of National Finance Commission (NFC) negotiations, the authorities will seek an agreement with provinces to balance devolution of revenue and expenditure responsibilities. मतलब वो कह ही रहे हैं कि उन्होंने हमसे वादा किया था कि NFC की वजह से जो ना they will improve the taxation system of provinces. And I was interviewing in my program, which I do from 10 to 11 every day, one of the Tax Reforms Commission member. I said that what are the reforms taken at the level of the provinces? His response was that FBR says that the provincial part is the responsibility of provinces. So in this reforms we will not do anything about the provincial part. So इन्होंने IMF से ये कहा हुआ था कि we will make sure that as part of NFC, and unless they settle the issues of the provincial taxation system, you cannot have a proper federal taxation system or tax reforms in this country. But you need to understand the political compulsion. Sir, look, Punjab is ruled by the ruling party right now, so they want to have their way, whichever way they want to do it. Sir, the problem is there that how can then they pressurize the other provinces to do the same? They can't. No, they are talking about all the provinces. NFC is like part of all the provinces. Yeah, so, that's what I'm saying. So they have not done, and unfortunately, the whole of Pakistan was looking up to KPK as like, you know, they have some good economic role model. But nothing happened even in the KPK as far as the taxation, provincial taxation is concerned. वो issue solve ही नहीं हुआ. So that is a major issue in terms of the, unless you have a good taxation system, you cannot. अब इसमें ये भी बात हो रही है, जैसे सवाल पूछा गया हेरल्ड फिंगर साहब से जो उनके IMF के हेड है कि जी ये अब नया लोन आप पाकिस्तान को देंगे क्या? उन्होंने कहा वो बात अभी तो लोन पहले वाला प्रोग्राम खत्म हो जाए फिर हम देखेंगे कि नया लोन देना है कि देना। तो ऑलरेडी वी आर इन टॉक्स, जिससे मुझे लगा है आइडिया हुआ है, और ऑलरेडी इन टॉक्स ऑफ गेटिंग अ न्यू लोन फ्रॉम IMF। अच्छा चलो, यहाँ पर आपने चूंकि एक बात की, मैं इस पर एक छोटा सा सवाल आपसे करता हूँ। आप कितना टैक्स टू GDP रेशियो बढ़ा दोगे तो आपके ख्याल से आप अपनी एक्सटर्नल डेट रिटर्न कर दोगे? देखिए, इट्स नॉट ओनली टैक्स टू GDP रेशियो, वन फैक्टर। आप अपनी टैक्स कलेक्शन बता दें कितना बढ़ा देंगे? इसमें दो फैक्टर्स हैं, इसमें दो फैक्टर्स हैं। एक तो नंबर वन फैक्टर ये कि विद द करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, द GDP ऑफ पाकिस्तान शुड बी एटलीस्ट 7% टू बी in a growth mode. 7% of GDP growth in the growth mode. Number two, our tax to GDP ratio should be at least 15 to 17%. And then with these two things together, we can be in a growth mode. चलो अब मैं आपके सामने रखता हूँ. Let me put some numbers in front of you. ठीक है? Ballpark numbers आपके सामने रखता हूँ. भले ऐसे समझो कि पाकिस्तान का complete footprint जो है, expenditures का भी और revenues का भी, ये कह देते हैं will fall in between $70 billion and $80 billion. ठीक है, राउंड फिगर बताओ. एक्सटर्नल डेट नहीं, इसे कहते हैं आपका कंप्लीट फुटप्रिंट है, आपका बजट जिसे आप कह लीजिए, जिसमें अखराजात भी हैं और महसूलात भी हैं. चलो आओ बात कर लेते हैं ना कि आपके मुल्क के अंदर जब कहते हैं कि हम टैक्स टू GDP रेशियो बढ़ा देंगे तो हम लोग कामयाब हो जाएंगे. सुनिएगा, छोटी सी रुईदात सुनिएगा. पाकिस्तान मेरे मासूम से मुल्क की और मेरी मासूम सी आवाम की बात, ये 70 से 80 अरब डॉलर. अच्छा, किस तरह से हुए अब मैं आपको बताता, खादिम आपको बताते हैं. अब आप अमूमन कहते हैं कि जनाब आप तकरीबन 3000 से 3500 अरब के दरमियान आप टैक्स महसूलात करना चाह रहे हो. आने वाले सालों में भी इतना ही होगा, इससे ज़्यादा. 3200 अरब, 3200, वही मैं बता रहा हूँ ना. आप 3000 से 3500 के दरमियान करना चाह रहे हो. आप टारगेट को सर वो तो आप अचीव नहीं कर पाओगा. मैं सीधी बात कर रहा हूँ. इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि वो कहें कि ऊपर की तरफ तो हम कहते हैं ऊपर की तरफ भी आप खुश हो जाओ, नीचे की तरफ भी आप खुश हो जाओ. इखराजात आपके जो हैं वो 4000 से तजावुज करेंगे, 4500 तक भी जा सकते हैं. एक मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है. आपके पास बीच में डेफिसिट भी आ गया. नोटू पैसा तो आपको चाहिए होगा, बगैर उसके आप चला नहीं सकते अपने. यानी आप पहले ही डेफिसिट बजट पे जा रहे हो. तो है. सीधी बात करें ना, देखिए पहले डेफिसिट बजट पे आप जा रहे हो. कितना डेफिसिट हो गया अंदाजन अगर मैं लगा लूँ तो 12 से 15 अरब डॉलर. नाजरीन, ये इस तरह से कि मैं बड़ी मासूमियत से 100 अरब रुपयों को 1 अरब डॉलर ले रहा हूं. वैसे मैं आपको बता दूं 105 से ऊपर है, लेकिन मैं 100 ले रहा हूं, बॉल पार्क ले रहा हूं, आसानी के लिए पैदा करने के लिए. जनाब वाला आप 15 के डेफिसिट पर चल रहे हो.
यानी इसका मतलब ये है कि आप 17-18 भी अगर आप कर लेते हो अपना टैक्स टू जीडीपी रेशियो, तो जनाब आप डेफिसिट बजट से बाहर नहीं निकल पाओगे। नहीं यार खादिम की सुन तो लो ना यार। चलो आप कर लो आप कॉम्बिनेशन। एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, कितना करना है, चलो कर जीडीपी बढ़ाना है, काफी चीजें करते हैं ना, सारे नॉब्स ऊपर कर देते हैं। आप देखें ना, मैं सर देखें आपके लोग वो बोलते हैं टैक्स टू जीडीपी रेशियो, मैं चैलेंज उनको कर रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ टैक्स टू जीडीपी रेशियो वालों को, बाकी चीजों को आप छोड़ दो, मैंने कॉम्बिनेशन की बात नहीं की आपसे। सर इट हैज टू बी करेक्टेड हियर, जब कोई भी इंक्लूडिंग माई सेल्फ टैक्स टू जीडीपी रेशियो की बात करता है ना, दैट इज सेट इन रिलेशन टू द टैक्सेशन रिफॉर्म्स। सर नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग सर, आइसोलेशन में बात नहीं होती। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स which are not improving in Pakistan and in combination they have to be improved। जब हम बात करते हैं खुर्रम सगीर साहब की, जो मेरे एक और फेवरेट है, तो हम बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की, उनकी जो एक अजीब सी वियर्ड सी ट्रेड पॉलिसी है उसको जब हम क्रिटिसाइज करते हैं, then we talk about exports, when we talk about privatization proceeds हम बात करते हैं जुबैर साहब की बात में। तो there are so many things, सर मान ली, not only one factor। नहीं आपकी मान ली मैंने बात, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि I don't claim that I am an economist। अगर लोग मुझे समझते हैं तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं कहता, लेकिन मैं आपके सामने जो चीज़ें रख रहा हूँ बड़ी बुनियादी सी चीज़ है। इसके माने क्या हैं? पाकिस्तान ने जीडीपी ग्रोथ रेट किन अदवार में गुजारी, जिन अदवार के अंदर उसकी टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम थी। मैं आपको सही बता रहा हूं ना, आप तारीख निकाल लें, ये तो आपके ये जिनके आप बता रहे हैं टैक्स रिफॉर्म कमेटी, यहाँ जो इसके सरबराह है ना, वो साथ बैठे हुए थे प्रोग्राम में, उन्होंने एक्नॉलेज किया इस बात को। सॉरी, दोबारा इसे करेक्ट कर दूं यार, देखो जीडीपी ग्रोथ का टैक्स टू जीडीपी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। There are two different things. GDP is different and tax to GDP. उसमें आपको tax to GDP रेशियो कैसे बढ़ता है? With tax reforms and proper tax structure. No. GDP तब आपका बढ़ा। सर GDP बढ़ने से ऑटोमेटिक टैक्स नहीं बढ़ेगा। अगर आपका GDP बढ़ रहा है, सर मेरी बात सुनो, GDP अगर आपका ग्रो कर रहा है किसी मुल्क का, और आप GDP तो ग्रो कर गया कि बिजनेस अच्छा जा रहा है, बट अगर बिजनेसमैन टैक्स नहीं दे रहा, तो हाउ विल यू इंप्रूव द टैक्स टू जीडीपी रेशियो? दैट्स द थिंग। तो देयर इज नो कनेक्शन, डायरेक्ट लिंकेज इन ग्रोथ ऑफ दीस टू थिंग्स। असल में क्या है कि पाकिस्तान एक टैक्स हेवन था, टैक्स हेवन के तौर पर यहाँ पर लोग सरमाया रखते थे। देखो इसमें और फैक्टर है, बात यह कि ये एक माशी फैक्टर है, इसमें जब डिस्कस करेंगे तो गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर ली, एक बुनियादी बता रहा हूँ जीडीपी का। बात यह कि हमारे मुल्क में जीडीपी में इजाफा इसलिए हो रहा था क्योंकि लोग मुतमईन थे कि हमारे मुल्क के अंदर टैक्स ज़्यादा देना नहीं पड़ेगा, टैक्स चोरी भी करेंगे। गलत है, सही है, उसके बारे में बात नहीं कर रहा। नहीं तो उसकी वजह से आपकी जीडीपी बढ़ी ना यार, आपकी मईशत ने प्रोग्रेस किया ना। दिस इज द टाइम ऑफ द योर फेवरेट द मुशर्रफ। सर दैट्स नॉट द राइट द मुशर्रफ, दैट्स नॉट द राइट वे ऑफ प्रोग्रेसिंग। सर मैं एक चीज, सर कल ठाठे मारता समुंदर आया मुशर्रफ पब्लिक गैदरिंग में, मेरे ख्याल 200-300 बंदा इकट्ठा हुआ, कितना यार एक चीज में ऐड नहीं आपका नहीं यार नहीं, कल उन्होंने अवामी जलसा, लेट मी करेक्ट, नंबर्स अच्छे थे इसलिए सर नंबर ही बता रहा हूं आपको, 100-200 मीडिया के लोग ज्यादा थे, पता नहीं खिताब किया। मैं इस आईएमएफ वाली रिपोर्ट में एक चीज है जो आपके लिए और नाज़रीन के लिए बड़ी खतरनाक है कि इसमें आईएमएफ इतने गुस्से में है अब, क्योंकि उनको पता है अभी खत्म हो रहा है प्रोग्राम में, वापस करने नहीं पाएंगे कर्जे। तो एक तो प्राइवेटाइजेशन में बात की उन्होंने, टैक्सेशन में बात की, टैक्सेशन इंप्रूव करनी, और उन्होंने एक साथ कुछ पेपर्स रिलीज किए। पेपर्स रिलीज बाय द आईएमएफ ऑल्सो शोड फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार, जनाब इसाक डार साहब, कमिटिंग टू protect the level of revenue in the electricity sector by adjusting prices and undertake all necessary measures to ensure the full recovery of costs from consumers. अच्छा चलो, now I'll tell you something. From consumers. अब वो तो देखें ना, आप हमारे यहाँ जिसकी गर्दन पतली होगी वही पकड़ में आएगा ना। देखो मैं अब आपके सामने एक और फैक्टर रखता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जीडीपी का आपका फिगर जो है गलत है। नहीं, मैं अब आपके सामने कुछ इस्तदार रखता हूँ। जो भी जीडीपी का हमारा फिगर आता है वो है ही गलत। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ तो खुद कहते हैं कि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जो है डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी से ज्यादा है। ठीक है साहब, खादिम की अर्ज सुनिएगा, ठीक है ना। अब सबसे पहला फिगर गलत हो गया। अच्छा, इसका मतलब पर जीडीपी यानी गलत हो गया, जीडीपी गलत हो गया ना, खुद बोल रहे हैं कि अनडॉक्यूमेंटेड, ऑफिशियल गलत हो गया ना, अनऑफिशियल वहां पर है ही नहीं ना सर फिगर। लेकिन हम एक तुक्का लगाते हैं कि तकरीबन दुगनी जो है वो ग्रे होगी, कोई कहता है 60% ग्रे होगी, हर एक अपने तुक्के लगाते, ठीक है ना। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि तकरीबन इसके बराबर होगी। चलिए दोनों अगर एग्जैजरेट नहीं भी करते, ये बात मान लेते हैं आप। आबादी आपको पता नहीं, मर्दमशुमारी आपने रुकवा दी, जिसकी वजह से आपका पर कैपिटा जीडीपी भी गलत है। ये सारे नंबर्स आपको बताऊंगा ना सर, ये नंबर दोनों गलत हो गए आपके। इसका मतलब आपकी मईशत जो है वो झूठ के झाग के ऊपर खड़ी हुई है। मैं हैंड्स प्रूफ पूरी आपकी मईशत जो है वो झूठ की झाग पे खड़ी। वो तो खैर नो डिनाइंग द फैक्ट। इसमें मैं एक चीज और ऐड कर दूं यार, कि जो पैरेलल इकोनॉमी वाली बात है ना, जो ऑफिशियल नंबर हमारा जीडीपी का है ना, दैट हैज टू बी टेकन एज ऑफिशियल। उसकी वजह है कि जो पैरेलल इकोनॉमी ना, अनडॉक्यूमेंटेड वाली जो है, उसका फायदा आपकी आवाम को तो नहीं मिल रहा ना, इन एनी केस। तो फॉर प्लानिंग पर्पसेस दिस नंबर इज करेक्ट। नहीं गलत है। वो उसका फायदा किसको मिल रहा है? टॉप 20 जो 20-25 लोग खानदान उनको मिल रहा है ना, बट जो
जो एक्चुअल इकोनॉमी नजर आती है वो हमको उसका बेनिफिट या जो भी है वो बेनिफिट तो मैं नहीं कहूंगा, बट दैट हैज टू बी टेकन एज अ नंबर व्हिच वुड गो टू मासेस। सर मैंने तुझे सुन लिया, तू भी मुझे सुन 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 मेरी बात सुने। बात ये है बात ये है कि जीडीपी जो हकीकत है, बात ये गुड्स एंड सर्विसेज जो एक मईशत के अंदर पैदा हो रही हैं, वो उसके जो बेनिफिशरी हैं, चाहे आप उसका करेक्ट फिगर दो या गलत फिगर दो, देखो इसका मतलब ये है कि आपकी मैथमेटिकल असेसमेंट में गलती है। वो सही है, तो वही बता रहा हूँ ना, उसके बेनिफिशरी पूरी कौम है। अगर देखें बात समझने की कोशिश किया, आप कह रहे हैं कि वो उसकी बेसिस पे प्लानिंग, नहीं वो नहीं हो सकती। वजह बताता हूँ आपको। देखें अगर तो ये होता कि ये इंपोर्ट्स के ऊपर हम बेस कर रहे होते, बात ये जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका मतलब है जो कुछ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रहा है। थोड़ा सा खादिम की अर्ज सुनिएगा, ये थोड़ा सा ये टेक्निकल मसला है। टेक्निकल मसला इस तरह से है कि वो चीजें, वो अशिया जो इस मुल्क के अंदर पैदा की जा रही हैं, वो खिदमात जो इस मुल्क के अंदर मुकामी तौर पर, मुकामी है ना ये, तो अब मसला ये है कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये अगर हमने डॉक्यूमेंट बेनिफिट नहीं करी, बेनिफिट कर रही है क्योंकि आपने कहा प्लान नहीं करना, प्लान तो करना है क्योंकि अगर गुड प्रोड्यूस होगा तो उसके लिए रॉ मटेरियल भी चाहिए होगा, अगर आप 500 रॉ मटेरियल भी चाहिए होगा, एनर्जी भी चाहिए होगी, हर चीज चाहिए होगी। 250 बिलियन रफली, मैं एक मिसाल रफली 250 बिलियन है ना। जब भाई गलत तो अगर आप 500 बिलियन पे प्लान कर लोगे तो फिर तो हम लोग बिल्कुल ही वायर हो जाएंगे, बिकॉज 500 बिलियन का हमारे पास अमाउंट है ही नहीं इतना, हमारे पास इन एक्चुअल रिजर्व्स है ही नहीं, मतलब इन एक्चुअल है ही नहीं हमारे पास। आंखें बंद कर लेने से हकीकत की नफी तो नहीं कर सकते। सर मैं एक चीज टाइम बड़ा कम, एक चीज ऐड करना चाहता हूं, ये प्लान क्योंकि बात प्लानिंग की हो रही है ना यार। इस वीकेंड के ऊपर कुछ फॉरेनर्स आए हुए थे एंड यू नो फ्रॉम सम अदर कंट्री, श्रीलंका से आए हुए थे एंड उनसे मेरा मुलाकात इत्तेफाक हुआ मिलने का फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, तो मैं खाने पे उनको ले गया था। तो वो इस्लामाबाद में कोई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें वो आई हुई थी, डॉक्टर साहब थी, उनके हस्बैंड को मैं जानता था, तो वो मैंने कहा आपकी कॉन्फ्रेंस कैसी रही, तो उन्होंने कहा यार वहाँ पे वो प्लानिंग कमीशन की बात, मैं हंस पड़ा यार, यू नो मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, यू नो व्हाट शी सेड व्हाई आर यू लाफ, आप क्यों हंस रहे हो। मैं जिससे भी प्लानिंग कमीशन की बात वहाँ पे भी की है वो हंसना शुरू कर देते हैं लोग। तो मैंने फिर उसको बताया कि व्हाई डू वी लाफ व्हेन वी टॉक ऑफ प्लानिंग कमीशन इन पाकिस्तान, देन शी वाज लाइक ओह ओके। चलो यार, मैं असल में बात ये है कि इस पर मैंने बड़े कागज़ भी लिखे हैं, बड़ी मेरी सोच भी है। मैं असल में बनना नहीं चाहता मईशतदान, सच बात ये, क्योंकि इस कौम को कदर भी नहीं है, इस मुल्क को भी कदर नहीं है, इस हुकूमत को भी कदर नहीं, इसीलिए मैंने हंसी मजाक और शेर व शायरी शुरू कर दी, सोचा इसमें शायद को 2 रोटी मिल जाएगी। बात ये, चूँकि आपने मुझे अब कुरेद ही दिया है तो मैं आपको अपने पसंदीदा मौजू के मुतालिक बता दूँ। बुनियादी मसला आपके मुल्क के अंदर ये है ही नहीं, आपके मुल्क को टैक्स की ज़रूरत ही नहीं है, आप अभी बड़े नेसेंट फेज़ के ऊपर हो, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, और ये मैं आपको प्रूव भी कर सकता हूँ, लेकिन एक प्रोग्राम की म्याद इतनी नहीं होती कि मैं आपको साबित करके दिखा दूँ। मसला हमारा टैक्स ही नहीं कैसे कलेक्ट करेंगे यार। सर टैक्स आपका मसला है, आप तो दुनिया का अजीम तरीन कौम हो, आपके पास तो हीरे निकलते हैं, कोयला निकलता है, सोना निकलता है। नहीं सुनो ना, अभी मैं फिर जज्बाती हो जाऊंगा, एक जज्बाती सुन। आपके पास तो दुनिया का अजीम तरीन सोने की कान है, दूसरे नंबर के ऊपर रिको डिक नहीं, आपके पास रिको डिक है, सैंड डिक है नहीं, आपके पास 2 कान है ना। Taxation is the oldest form of revenue collection in any nation. सर खादिम की सुन, it is the thing which reduces the gap of अमीर and गरीब, यार, this is important. सर खादिम हाथ जोड़ के बता रहा है, आप दुनिया अजीम तरीन कोयले की कान के ऊपर बैठे हुए नहीं। तो यार मैंने पूछा ना गोरों से, मैं तो कितनी दफा पूछ चुका हूँ गोरों से, मैंने कहा अगर इतना सोना निकला, कहते अगर इतना सोना मरीख की जमीन पर निकला है, हम यहाँ से स्पेस शटल लेकर मरीख चले जाएंगे, दुनिया में वसाइल खत्म हो गए हैं। आपके लोग इतनी दूर फेंकते हैं, इतनी लंबी लंबी, मैं कोई लफ्ज गैर पार्लिमानी नहीं इस्तेमाल करना चाहता, इतनी दूर वो झूठ बोला, दुनिया की तारीख में इतना बड़ा झूठ नहीं बोला जा सकता। बोला रिको डिक के अंदर इतना सोना निकला है, यकीन करो मैंने जाकर इंटरनेट के ऊपर सर्च किया, इन्होंने जितने टन बोले इतना आज तक दुनिया की तारीख में सोना नहीं निकला जितना इन्होंने बोला रिको डिक में सोना है। इतने झूठे हैं ये, इतने झूठे हैं ये। और सुने, झूठ खरीदने वाला उससे ज्यादा बड़ा झूठा है, क्योंकि एक आदमी जिसको मैं बोलूं कि यार मैं कल चांद की सैर करके आया, बहुत मजा आया, मैंने चाय का खोखा खोला है, तो आप यकीन कर लो, तो इसका मतलब आप मुझसे ज्यादा बड़े झूठे हो। मैं अगर फेंक रहा हूं, ठीक है यार, पहले तो यार झूठ की इंतहा देखो, बोल रहे हैं हमारे यहाँ रिको डिक निकल आया, उसमें सोना निकल आया, ऐसे बोल रहे हैं जैसे अमरू अय्यार की जंबील में से अंगूठियां गिरी हुई, उन्होंने उठा ली और वो अमीर हो गए। झूठ है ना ये। फिर बोला झूठ दुनिया की तारीख का दूसरा बड़ा, कहते हैं दुनिया का अजीम तरीन। पहले तो नौजुबिल्ला, अजीम तरीन का लफ्ज इंसान अपने लिए अपनी कौम के लिए इस्तेमाल ही क्यों करे। गुरूर और तकब्बुर का हमेशा मुंह नीचा होता है, और आप खुद देख लें क्रिकेट के अंदर आपका बेहतरीन खिलाड़ी शाहिद आफरीदी दुनिया अच्छा सुन तो ले सर, रिकॉर्डिंग की कान सुन लो ना। आपने बोला रेवेन्यू कहां से आएगा, आप तो बोल रहे आप रिसोर्स रिच हो, आप तो बोल रहे बलूचिस्तान के अंदर इतने कुदरती वसाइल हैं जितने सारी दुनिया में नहीं है। रेवेन्यू आए बोल रहे हो ना, बट रेवेन्यू हैज टू बी टैक्स्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर देम टू प्रोड्यूस
पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग फॉर द नेशन। आप फैमिली सिल्वर को बेच रहे हो। जो मैं एक बता रहा हूँ, जो एक प्रोसीजर होता है एक प्रॉपर एक मुल्क में या ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे यहाँ वो नहीं, वो अलग बात है सर। इसमें एक चीज और ऐड कर दूं, सॉरी मैं थोड़ा जज्बाती सर, मैं एक चीज और ऐड कर दूं कि पाकिस्तान में आपकी एक बात सही थी कि एफबीआर की जरूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि एफबीआर की जरूरत नहीं। मैं नंबर आप बोले भाई, मैं साबित कर दूं पाकिस्तान में मेजर पोर्शन ऑफ टैक्सेशन कम्स फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेशन, और इनडायरेक्ट में भी जो 70% है इट कम्स फ्रॉम विदहोल्डिंग टैक्स। तो जो एक्चुअल एफबीआर का जो कंट्रीब्यूशन है 15 लेस देन 10% होता है, तो जरूरत ही नहीं है यार, समझा करो, वो अलग बात है, तो जरूरत ही नहीं है एफबीआर, वो आप सही खुद ही टैक्स आ जाएगा। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैं वजह बता रहा हूं क्यों नहीं। मैंने ये कहा टैक्स कम से कम होना चाहिए। आपके साथ इस पर गुफ्तगू जारी रहेगी, बड़ा आम कॉर्पोरेट टैक्स का होना चाहिए। यू आर राइट, मैं टैक्सेशन की नंबर की बात अलग है, बट टैक्स होना जरूर चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूं वक्त खत्म हो गया, एंड इट शुड बी यूज्ड फॉर अस। वक्त ख़त्म हो गया। मैं आपसे ज़रूर गुफ्तगू करूंगा इस मौजू के ऊपर। मैं कतई आपके मौक़िफ़ को महलूल नहीं होने दूंगा हवा के अंदर, आप बेफिक्र रहें। ये एक जमहूरी नौइयत के ऊपर बनाया हुआ प्रोग्राम है, आपको भी बात करने का पूरा हक है। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा मुतारिक फेसबुक और ट्विटर के एड्रेस हर खबर नामे के बाद यानी हर बुलेटिन के बाद आपको दिखाई देते हैं। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अली नासिर, जुनैद गुल और टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।